सभी का हमारा उत्तर प्रदेश में और मैं हूं आपके साथ काव्य सेन। चलिए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। कासगंज में अवैध पिस्तौल और तमंचा की पूजा करते दंपति फोटो वायरल। कमिश्नर ने चमड़ा निर्यात इकाइयों एवं निर्माण दिन सीआईटीपी का भ्रमण किया। कलेक्ट्रेट सभागार में लौह पुरुष सरदार पटेल की 145वीं जयंती मनाई गई। और अब खबरें विस्तार से। कासगंज में अवैध पिस्तौल और तमंचा की पूजा करते दंपति की फोटो वायरल हुई है। दशहरा को विजयदशमी पर लोग शस्त्र पूजा करते हैं। इसी बीच रविवार को उत्तर प्रदेश के कासगंज में एक दंपति दशहरा के मौके पर अवैध शस्त्र के साथ पूजा करते नजर आ रहे हैं। उधर अवैध शस्त्रों के साथ पूजा करने की तस्वीर सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रही है। दोनों दंपति ने पूजन के बाद फेसबुक पर अवैध असलहों की तस्वीर अपलोड कर दी। वहीं शस्त्र पूजन के दौरान तस्वीरों में अवैध पिस्तौल और तमंचा दिखाई दे रहा है। बताया जा रहा है कि फेसबुक पर अपलोड फोटो के ऊपर रघुवर दयाल और उसकी पत्नी मिथिलेश का नाम लिखा हुआ है। मामला सामने आने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। पुलिस दंपति की तलाश में जुट गई है। मामला ढोलना थाना क्षेत्र के बरौली गांव का है। जानकारी के मुताबिक बरौली गांव निवासी दयाल और उसकी पत्नी मिथिलेश की एक फोटो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रही है। फोटो में दंपति दशहरा के मौके पर अवैध शस्त्र के साथ पूजा करते नजर आ रहे हैं। वहीं शस्त्र पूजन के दौरान तस्वीरों में अवैध पिस्तौल और तमंचा दिखाई दे रहा है। मामला सामने आने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। फिलहाल पुलिस जांच पड़ताल में जुटी है। ये तो आप सभी जान गए कि विजय के प्रतीक दशहरा वाले दिन हर तरफ अस्त्र शस्त्र की पूजा करने की परंपरा है। कहा जाता है कि इस दिन जो भी काम किया जाता है उसका शुभ फल अवश्य प्राप्त होता है। इतना ही नहीं, ये भी माना गया है कि शस्त्रों पर विजय प्राप्त करने के लिए इन दिन शस्त्र पूजा अवश्य की जानी चाहिए। दशहरा क्षत्रियों का बहुत बड़ा पर्व है। इस दिन ब्राह्मण सरस्वती पूजन और क्षत्रिय शस्त्र पूजन करते हैं। और अब खबर बुलंदशहर से। जैसे जैसे त्योहारी सीजन नजदीक आ रहा है, वैसे ही उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में मिलावटखोरों ने खाद्य सामग्री में मिलावट का जाल बिछाना शुरू कर दिया है। हालांकि खाद्य सामग्री में मिलावट पर नकेल कसने के लिए फूड सेफ्टी विभाग की टीम भी हरकत में आ गई है। आज बुलंदशहर के औरंगाबाद में फूड सेफ्टी विभाग की टीम ने एक्सपायरी मिल्क पाउडर से जानलेवा मिल्क केक, मावा और रसगुल्ला बनाने के खेल का खुलासा किया है। फूड सेफ्टी विभाग की टीम ने गोदाम से भारी मात्रा में एक्सपायरी मिल्क पाउडर, मिल्क केक और रसगुल्ले को नष्ट करा दिया है। मावा, रसगुल्ला और दूध के 8 नमूने सील किए हैं। ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर की हैं, जहां मुखबिर की सूचना पर फूड सेफ्टी विभाग की टीम ने देर रात को एक गोदाम में रखे एक्सपायरी मिल्क पाउडर को छापामार कार्रवाई के बाद बरामद कर लिया। इतना ही नहीं, इसी एक्सपायरी मिल्क पाउडर से मावा तैयार कर मावे से मिल्क केक और रसगुल्ले तैयार किए जाते थे। टीम ने यहां से भारी मात्रा में एक्सपायरी मिल्क पाउडर, 30 किलो मिल्क केक और 15 किलो रसगुल्ले बरामद किए हैं। गनीमत रही कि फूड सेफ्टी विभाग को समय रहते मिलावट के धंधे की सूचना मिल गई, वरना जानलेवा मिठाइयां बाजार में खप चुकी होती। टीम ने यहां से मिल्क केक और रसगुल्ले के नमूने जांच को भेज दिए हैं। इसके अलावा आज सुबह फूड सेफ्टी विभाग की टीम ने खुर्जा क्षेत्र में मिलावट के शक में NH 91 पर मावा के 4 और हाईवे से सटे एक चिलिंग प्लांट से दूध के 3 नमूने पर जांच को भेज दिया है। विभागीय अफसरों की माने तो एक्सपायरी मिल्क केक, रसगुल्ला और मिल्क केक को नष्ट करा दूध, मावा और मिल्क केक के 8 नमूने जांच को भेजे जा रहे हैं। जांच रिपोर्ट आने के बाद वैधानिक कार्रवाई का दावा भी फूड सेफ्टी विभाग के अफसर करते दिख रहे हैं। सर, ये कल आपके द्वारा छापेमारी की गई है, उसमें कुछ नकली मिठाइयाँ, मावे वगैरह मिले हैं जो नष्ट किए गए हैं आपकी तरफ से। सर, क्या पूरा मामला है? जिलाधिकारी महोदय के निर्देश पर दिवाली पर्व से पूर्व ही अभियान चलाने के लिए निर्देश किया गया था जिलाधिकारी महोदय द्वारा। ये मिठाइयाँ बन के आए मार्केट में, तब न करके उससे पहले ही कर लें कि नकली और खराब मिठाई मार्केट में पहुँच ही ना पाए। इसी सिलसिले में हम लोग कल सुबह अर्ली मॉर्निंग खुर्जा तहसील में कार्रवाई करे थे। इसमें कुछ मावा वाले जो दिल्ली सप्लाई करते हैं, तो उनसे 4 मावा का नमूना लिया गया था
और कुछ संदेहास्पद मिला तो 3 दूध के नमूने लिए गए थे। उसमें से एक डेयरी से दूध का नमूना लिया गया था जो चिलिंग प्लांट है अरनिया में, वहाँ भी साफ सफाई वगैरह के भी निर्देश दिए गए। और प्लास्टिक की कैन और लोहे की कैन ये दूध के स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट के लिए अलाउड नहीं है, वो भी कई बार इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है और धीरे धीरे कम भी किए हैं लोग। कुछ कैन मिली थी उसको रिप्लेस कराने के लिए भी नोटिस किया गया। और शाम के वक्त औरंगाबाद के पास एक गांव में कुछ मिल्क केक और मिठाई वगैरह बनाने की सूचना थी, तो वहाँ छापेमारी किया गया था। जहाँ बहुत बड़ी यूनिट तो नहीं थी, ग्रामीण स्तर की यूनिट थी, तो वहाँ 30 किलो मिल्क केक, 15 किलो रसगुल्ला और करीब 1.25 कुंटल खराब हो चुका मिल्क पाउडर जब्त करके नष्ट कर दिया गया। और मिल्क केक का एक नमूना संग्रह करके भेज दिया गया है। जांच रिपोर्ट के उपरांत और वैधानिक जो भी कार्रवाई बनती है उनके ऊपर किया जाएगा। उनको ये नोटिस दे दी गई है कि कंडीशंस अपने वर्कशॉप की हाइजीनिकली ठीक कर लें तब चलाएं, अन्यथा दीपावली में आप काम नहीं करें। खबर गोंडा से, जहां लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर थाना कोतवाली नगर क्षेत्र के अंतर्गत गुरु नानक चौक से एकता रैली निकाली गई, जिसको पुलिस अधीक्षक गोंडा शैलाश कुमार पांडे द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया तथा शहर क्षेत्र में भ्रमण कर लोगों को राष्ट्रीय एकता व अखंडता को संजोने, समाज को एक सूत्र में पिरोए रखने तथा धर्म, जाति, लिंग भेद को मिटाकर आपसी भाईचारे के साथ राष्ट्र के विकास में योगदान करने हेतु संदेश दिया गया। इस मौके पर अपर पुलिस अधीक्षक गोंडा जनप्रतिनिधि सम्राट, व्यक्तिगण, पुलिस मित्रगण तथा पुलिस के अधिकारी एवं कर्मचारी गण उपस्थित रहे। सर, ये किस तरह की रैली थी? एकता रैली निकाली गई है एकता चौक पर। देखिए, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती के अवसर पर ये एक एकता रैली निकाली गई है, जिसमें पुलिस विभाग के अधिकारी कर्मचारीगण, साथ ही साथ यहाँ के माननीय हमारे जनप्रतिनिधिगण, सम्मानित हमारे विभिन्न वर्ग के हमारे सभी सम्मानित पुलिस मित्रगण इसमें शामिल हुए हैं। बेसिकली इस रैली का पर्पस है कि इस रैली के माध्यम से एक राष्ट्रीय एकता का संदेश समाज में जाए और सभी लोग जो हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के जो आदर्श हैं उन पे चलते हुए जो राष्ट्र को एक मजबूती प्रदान करने की एक कोशिश जो हर व्यक्ति की होनी चाहिए, उस ओर जागरूक करने का इस रैली के माध्यम से प्रयास है कि हम अपने राष्ट्र को तमाम क्षेत्रों में बुलंदियों तक पहुंचाएं और सभी लोग एकजुट होकर राष्ट्र विकास में और अपना योगदान दें। साथ ही साथ सबकी सुरक्षा की कटिबद्धता भी पुलिस विभाग की है और इससे भी हम लोगों को अवगत करा रहे हैं कि हम सब मिलके एक बेहतर पुलिसिंग की व्यवस्था और विकास के रास्ते को हम सब प्रशस्त करें। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया, एक राष्ट्रीय एकता का संदेश इस रैली के माध्यम से दी जा रही है। सर, एक प्रशासनिक अधिकारी होने के नाते एकता का क्या संदेश आपके मन में? मैं यही कहना चाहूँगा कि किसी भी तरह के धर्म, जाति तथा अन्य किसी भी तरह के भेदों को हटा के भाईचारे का संदेश जाना चाहिए और कॉमन जो लक्ष्य है वो राष्ट्र का विकास और बेहतर शांति व्यवस्था होनी चाहिए। यही संदेश मैं देना चाहूँगा कि सभी लोग प्रगतिशील बने, एक दूसरे का सम्मान करें, एक दूसरे के साथ भाईचारे के साथ रहें और राष्ट्र को स्वयं मजबूत होंगे तो राष्ट्र मजबूत होगा, आपस में एकजुट रहेंगे राष्ट्र मजबूत होगा। तो राष्ट्र की एकता और अखंडता को हमें अक्षुण्ण रखना है और उसको मजबूती बनाना है। सर, जैसे कि कोरोना काल चल रहा है तो आमतौर पर रन फॉर यूनिटी का कार्यक्रम होता था, इस बार क्या गाइडलाइंस का आप लोगों ने ध्यान रखा? नहीं, देखिए, जो कार्यक्रम की गाइडलाइंस थे उसके अनुसार ये रैली आयोजित की। और अब खबर कानपुर से, जहां कमिश्नर राजशेखर ने चमड़ा निर्यात इकाइयों, ओल्ड कॉमन एम्फ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट और जाजमऊ में नए निर्माणाधीन CITP का भ्रमण किया। इस भ्रमण में मुख्य अभियंता जल निगम, SE जल निगम, क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण अधिकारी,
चमड़ा उद्योग एसोसिएशन के प्रतिनिधि और अन्य लोग शामिल थे। आयुक्त ने चमड़ा निर्यात इकाइयों के कामकाज और मुद्दों को समझने के उद्देश्य से जाजमऊ में चमड़ा निर्यात इकाई का दौरा किया। कमिश्नर ने यूनिट की पूरी प्रक्रिया को स्टेज बाय स्टेज समझने का प्रयास किया। उद्योग संघ ने आयुक्त को बताया कि पिछले वर्ष निर्यात 48,000 करोड़ थी, लेकिन इस साल कोविड की वजह से उत्पादन पिछले साल के लगभग 1/3 तक कम हो गया है। उद्योग संघ ने आयुक्त को अवगत कराया कि चमड़ा उद्योग के संचालन की रोस्टर प्रणाली समस्याएं पैदा कर रही है, क्योंकि उनका उत्पादन मूल उत्पादन के 1/4 कम हो गया है। उन्होंने सरकार और विभाग में अनुरोध किया कि वह इस पर ध्यान दें और चमड़ा निर्यात उद्योग के हित में इसे रिलैक्स करने पर विचार करें। उद्योग संघ ने जाजमऊ के इस औद्योगिक क्षेत्र में एक समर्पित अग्निशमन केंद्र के लिए अपनी मांग भी रखी। वर्तमान में निकटतम फायर स्टेशन जाजमऊ से 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं कानपुर में आज कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी कानपुर नगर की उपस्थिति में अधिकारियों, कलेक्टर परिवार के समस्त कर्मचारियों की उपस्थिति में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 145वीं जयंती मनाई गई। जिलाधिकारी ने समस्त कलेक्ट्रेट कर्मचारियों को राष्ट्रीय एकता दिवस की शपथ दिलाई। मैं सत्यनिष्ठा से शपथ लेता हूं कि मैं राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए स्वयं को समर्पित करूंगा और अपने देशवासियों के बीच ये संदेश फैलाने का भी भरसक प्रयत्न करूंगा। मैं ये शपथ अपने देश की एकता की भावना से ले रहा हूं, जिसे सरदार वल्लभ भाई पटेल की दूरदर्शिता एवं कार्यों द्वारा संभव बनाया जा सके। मैं अपने देश की आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपना योगदान करने का भी सत्यनिष्ठा से संकल्प करता हूं। तत्पश्चात जिलाधिकारी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की फोटो का माल्यार्पण किया। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी नगर, सिटी मजिस्ट्रेट तथा कलेक्ट्रेट परिवार के समस्त कर्मचारी उपस्थित रहे। और अब खबर उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ से। लालगंज नगर पंचायत में पीएम स्ट्रीम वेंडर्स निधि योजना के अंतर्गत नगर पंचायत कार्यालय परिसर में लाइव प्रसारण का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वनिधि लाभार्थी के साथ लाइव परिचय को देखने सुनने के लिए सभासदों तथा नगर के व्यापारियों व लाभार्थी महिलाओं में उत्साह देखा गया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि नगर पंचायत अध्यक्ष अनिता द्विवेदी व विशेष अतिथि एसडीएम रामनारायण व प्रतिनिधि संतोष द्विवेदी ने संयुक्त रूप से स्वनिधि से लाभार्थी महिलाओं को प्रणाम पत्र प्रदान किया। चेयरपर्सन अनिता ने लाभार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि श्रम शक्ति तथा इच्छा शक्ति व ईमानदारी से स्वनिधि योजना का लाभ आत्मनिर्भरता को सफलता प्रदान कर सकेगा। एसडीएम रामनारायण ने प्रधानमंत्री स्वनिधि आत्मनिर्भर योजना को छोटे छोटे उद्यमियों के लिए रोजगार के क्षेत्र में वरदान ठहराया। उन्होंने कहा कि स्वनिधि को पारदर्शिता के साथ संचालित कर गरीबी, उन्मूलन तथा बेरोजगारी को हटाने में हमें जागरूक भूमिका का निर्वहन करना होगा। कार्यक्रम के संयोजक अधिशासी अधिकारी सुभाष चंद्र सिंह ने स्वनिधि रोजगार को लेकर बैंकों द्वारा ऋण अवमुक्त किए जाने की विस्तार से जानकारी प्रदान की। ईओ सुभाष चंद्र ने बताया कि इस योजना के तहत लाभान्वित होने वाले लाभार्थियों को नगर पंचायत की ओर से निःशुल्क पंजीकृत किए जाने का प्राविधान है। साथ ही साहब बिना जाति विशेष का ध्यान दिए हैं प्रत्येक व्यक्ति को इस योजना के लाभ दिलाने की बात कही। सर, आज क्या कार्यक्रम नगर पंचायत लालगंज में रखा गया और इसका क्या उद्देश्य है? आज नगर पंचायत लालगंज में पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत माननीय प्रधानमंत्री जी का जो वर्चुअल संवाद माननीय मुख्यमंत्री जी और यहाँ के लाभार्थियों के साथ किया गया, उसका सीधा प्रसारण करवाने की व्यवस्था की गई थी, जिसमें एलईडी स्क्रीन के माध्यम से नगर पंचायत कार्यालय के सामने व्यवस्था की गई। इसमें बहुत से लाभार्थी, विशेषकर महिलाओं को आमंत्रण दिया गया था। साथ ही हमारे जितने जनप्रतिनिधि हैं, माननीय अध्यक्ष जी, सभासदगण, एसडीएम साहब भी, इन सब लोगों की उपस्थिति में इस कार्यक्रम को सामूहिक रूप से सबने सुना और देखा और इस योजना को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया गया। और फिलहाल हमारा उत्तर प्रदेश में बस इतना ही। आप देखते रहिए डीपीके न्यूज़। नमस्कार।